हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री में दिया गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर टीचर का सिलेबस। इसमें आपको एक पर्टिकुलर पार्ट देखने को मिलेगा जो कि है हाइड्रोकार्बन। ध्यान से इस चीज से रिलेटेड हर वो पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। ये जो शब्द दिख रहा है आपको बोर्ड पर लिखा हुआ, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शब्द है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहने से मतलब है कोई ऐसा शब्द जो खुद चिल्ला चिल्ला के बता दे कि वो क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर हाइड्रोकार्बन से मतलब है कोई ऐसा केमिकल ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी पाया जाता हो, कहलाएगा हाइड्रोकार्बन्स। आई होप आप सभी को हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझ में आ गया हो। बिल्कुल बेसिक से शुरू करें और बेसिक से हायर लेवल की ओर बढ़ना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, खासतौर पे जब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। आई होप आप सभी के दिमाग में हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। अब अगर मैं डिवाइड करूं हाइड्रोकार्बन को अलग अलग ग्रुप्स में, तो मेरे पास हाइड्रोकार्बन के 3 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, जिसमें से सबसे पहला ग्रुप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो दूसरा ग्रुप है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और लास्ट है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं which are made of carbon and hydrogen। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में खासतौर पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल्स हैं एल्केन्स। कौन है बच्चों? एल्केन्स। हम एल्केन्स के बारे में भी आज जनरल डिस्क्रिप्शन जरूर देखेंगे। इसके बाद हम जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर। तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो करके या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये कहलाता है अल्कीन, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये कहलाता है अल्काइन। क्या कहलाता है बच्चों? अल्काइन। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोकार्बन का एक और समूह या ग्रुप भी है जिसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? तो साइक्लिक। साइक्लिक कहने से मतलब है इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है। मैं अभी नाम नहीं बता रही हूं आप सभी को, सिर्फ आपको साइक्लिक का मतलब समझ आना था, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग रिंग या साइकिल्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ड्रॉ किया है। आई होप आप सभी के दिमाग में काफी हद तक क्लियर हो गया होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। और जैसा कि अभी जस्ट आपने पढ़ा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। आइए हेडिंग डाल लेंगे एल्केन्स। पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे पहला पॉइंट सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड? तो ये सैचुरेटेड है, बिल्कुल इसको याद करते जाएंगे एंड आई होप कि आप सभी को याद हो भी जाएगा। यहां पर HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। इसका रीजन भी पढ़ेंगे, बट ये फिलहाल बिल्कुल बेसिक सी क्लास है, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्टेड रहूंगी कुछ ही चीजों पर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, जो कि है
एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। आइए समझते हैं जनरल फॉर्मूला को। जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2। यहां पर n क्या है? तो n है कार्बन एटम की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लीजिए n की वैल्यू है 1, तो आइए इस फॉर्मूला में रख करके देखेंगे कि एल्केन का क्या फॉर्मूला मुझे मिलेगा। सो C में क्या डालेंगे? 1, 2 इंटू n, n क्या है? 1, यानी 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2, और 2 को फिर से जोड़ देना है 2 से, यानी 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो फाइनली हमें मिल गया CH4। ये सबसे पहला सदस्य है एल्केन ग्रुप्स का, और इसी सदस्य को हम क्या कह देते हैं? मीथेन। इस क्लास को करने से पहले मेरी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैंने उस क्लास में ये समझाया है कि कब हम मेथ, कब हम एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरह के प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो मीथेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1। और जब हमने इस एक कार्बन की मदद से जनरल फॉर्मूला में रखना चाहा, तो हमें मिल गया मीथेन का केमिकल फॉर्मूला, जो कि है CH4। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मीथेन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप। मीथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का सबसे पहला सदस्य है, और इसमें कितने कार्बन होते हैं? 1। आइए इसके बाद लिख लेते हैं, अगर n बराबर 2 हुआ तो इस केस में जनरल फॉर्मूला में बिठा करके देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। तो कार्बन की संख्या है हमारे पास 2, हाइड्रोजन 2 इंटू n, n की जगह पे क्या रखोगे? 2, यानी 2 दूनी 4, 4 और 2 यानी C2H6। कभी भी कार्बन की संख्या 2 हो तो सामने लगता है जो शब्द वो है एथ, और क्योंकि आप एल्केन पढ़ रहे हो तो एल्केन का एन लग जाएगा और बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा बच्चों? इथेन। आई होप आप सभी को समझ में आया है। इसके अलावा एल्केन के तीसरे सदस्य की भी बात कर लेंगे, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए जनरल फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है। एल्केन का तीसरा सदस्य, यानी कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। C3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और इस सदस्य को जिसमें 3 कार्बन होते हैं हम कहते हैं प्रोपेन। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा पूरा का पूरा एल्केन का ग्रुप। आई होप आप सभी को जनरल फॉर्मूला लगा करके एल्केन्स का अलग अलग फॉर्मूला निकालना आ गया होगा। कोई कहे अगर 4 कार्बन है कैसे निकालेंगे? जनरल फॉर्मूला में बिठाइए, आपके पास फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। आई होप आप सभी को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था मेरी आज की क्लास का जनरल सा डिस्क्रिप्शन। बहुत ही छोटी सी क्लास है, वो इसीलिए सो दैट आप समझ पाए कि केमिस्ट्री का जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करोगे तब तक केमिस्ट्री आपको इजी नहीं लग पाएगी। ये सेम केस होता है फिजिक्स के साथ भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगी आपके साथ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स टॉपिक के साथ। सो जुड़े रहिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।